तहसील परिसर में पटवारियों के साथ किए अभद्र व्यवहार को लेकर जिला पटवारी संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बीते कुछ दिनों पहले नगर के तहसील कार्यालय में 2 घटनाएं हुई, जिसमें 2 पटवारियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की जानकारी सामने आया था। एक मामले पर गैर जमानती धारा लगाकर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे जमानत मिली। वहीं दूसरे मामले पर थाने में आवेदन दिया गया था, जांच चल रही थी। दोनों ही मामलों को लेकर किसी जिले की जिला पटवारी संघ ने आज दिनांक 7 अक्टूबर दिन बुधवार समय दोपहर 3 बजे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और थाने में बयान देने गए दोनों पटवारियों को साथ देने थाने पहुंचे। तारीख को गिरदावरी कार्य कर रही हूँ, जिससे धान खरीदी होती है किसानों की। मैं फसल की एंट्री कर रही थी। मुझे सतीश सिंघानिया द्वारा धमका चमका कर, गाली गलौज कर फोन द्वारा धमकी देकर न्यायालय बुलाया गया। अभी आओ, इसी वक्त आओ, किसान को घुमा रहे हो। जबकि ये प्रकरण सामने दिख रहा है कि पीठासीन अधिकारी हेतु लंबित है, फोटो खींच सकते हैं आप। तो मैं उनको समझाई कि मैं अभी गिरदावरी वर्क कर रही हूँ, मैं न्यायालय नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मुझे कलेक्टर की धमकी देकर झूठी आरोप में फंसा दूंगा करके मुझे बुलाया गया। मैं डरी सहमी सबसे पहले तो एसडीएम मैडम के पास गई। मैं इतना डर गई थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। मैडम को दिखाई मैं अपना लैपटॉप। मैडम बोली, शिवानी तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, तो अधिकारी हेतु लंबित है। उसके बाद मैं तहसीलदार साहब के पास, वो बैठे थे, मैं गई और मैं तहसीलदार साहब को बताई। तहसीलदार साहब भी अपनी आईडी में देख के बताया कि आदेश तो मेरे लिए लंबित है, इसमें शिवानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं पर मुझे कोर्ट में अभी करो, इसी वक्त करो, क्यों नहीं करोगी करके जान से मारने की धमकी दिए और इतना इतना धमकी दिए, जबकि वो मेरे अधिकारी नहीं है, बोल नहीं सकते कि मुझे दुरुस्त करो करके। और शाम को 4:30 बजे से लड़ते लड़ते उसको 5:30 बज गया था और इतना डरा कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, मैं बेहोश हो गई। सर, मेरा बीपी 230 था। आप डॉक्टर साहब को पूछ सकते हो, मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में झूली हूँ। और कोर्ट में महिला सुरक्षित नहीं है, एक एडवोकेट के पास सुरक्षित नहीं है, एक तहसीलदार के पास सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में सुरक्षित नहीं है। तो बेटी बचाओ आंदोलन बेटी कैसे काम करेगी आपके गंडे में, बताइए आप। मैं फील्ड में जाती हूँ, 40 पक्षकार, वो खुद बैठ दिया है, मैं 40 पक्षकार के सामने शिवानी की बेइज्जती किया हूँ। और कल मैं फील्ड जाती हूँ सर, और विवादित जमीन नापती हूँ, और विवादित जमीन में एक पक्ष मेरा बलात्कार कर देता है, तब उसकी जिम्मेदारी किसके रहेगी? एक एडवोकेट को जिम्मेदार है, प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए, उसको एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। और लिखा गया है, इसमें बेल में लिखा गया है कि मेरी आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। महिला जज होते हैं, हमारी एसडीएम मैडम भी महिला हैं, और चुई खदान में भी वो जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, और वहाँ पर नेहा ध्रुव मैडम भी तहसीलदार हैं, और सभी इतने सारी महिलाएं हैं, पटवारी हैं। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो किसी के ऊपर हमला कर सकता है। और मेरे को बोला गया है कि शिवानी तुम कैसे प्रैक्टिस आती हो जाती हो, तुमको मैं देख लूँगा करके। तो मैं किस प्रकार से नौकरी करूँ, आप लोग ही बताइए मेरे को। इस मामले पर आप क्या चाह रहे हैं? मैं इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाह रही हूँ। उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। अभी तो बेल में बाहर आए हुए हैं, आगे क्या रणनीति आपकी? आगे उस पर कार्रवाई होगी। मेरे साथी मेरे साथ है, और मेरे न्यायाधीश मेरे साथ है, मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। पूरे न्यायालय परिसर के अंदर ये वाकया हुआ है, तो मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकती कि मैं उन पर गलत एलिगेशन लगाई हूँ करके। और वो एक नहीं पटवारी, वो सभी पटवारी यहाँ पर हैं, सभी पटवारियों को धमकाते हैं, नौकरी खाने की धमकी देते हैं। और हमेशा मैं नोटरी हूँ, 10 मिनट में तुम्हारा नौकरी खराब कर दूंगा, खा लूँगा, तुम अपने सभी पटवारी पक्षकार त्रस्त हैं उससे। एक दिन मैं आ रही थी तो एक ताम्रकार डॉक्टर को मारा था, उसके खिलाफ 8 FIR केस दर्ज है। तो ऐसे क्रिमिनल को तो वकील होने का जरूरत ही नहीं भाई, इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए भाई, है ना। ये आपका नाम है? मेरा नाम शिवानी मिश्रा है, मैं पटवारी हल्का नंबर 14 से हूँ। जी सर, बताएंगे आपके साथ जो घटना उसके बारे में। सर, मंगलवार 1 तारीख को कृत बांस का एक कृषिका तोरान भाई पति शत्रुपाल सिंह अपने पति के फौती का नामांतरण तहसीलदार का आदेश करवा के लाई थी। उस आदेश में लिखा था हल्का पटवारी दर्ज कर। उस फौती नामांतरण मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। मैं तहसीलदार को कन्विंस करूंगा ऐसा कहकर उस औरत को बोला, तुम जाओ, मैं फ़ोन करके बुला लूँगा। उसके बाद 2 तारीख पड़ा। उसके बाद 3 तारीख को मतलब तहसीलदार से मिलने गए, लगभग 1:30 बजे या लगभग 1:30 पौने 2 बजे की बात है।
तहसीलदार को उस नामांतरण के फौती नामांतरण के बारे में कन्वेंस करने जस्ट उसके चेम्बर में ऐसा रखा। फिर सामने खड़ा जीवन दास रात्रे ने पहले मेरे बात कहने दो, साले चवन्नी पटवारी इस टाइप को बोला है। और वो बात ही बात में मतलब वो जो कन्विंस करना था वो बात हो नहीं सकी। शासकीय कार्यक्रम रुक गया। जिसको पूछना था क्या करना था, तहसीलदार क्या बताता, ये सब काम रुक गया। वो मेरे से विवाद करने लगा, गाली गलौज करने लगा, बाहर निकलो साले तुमको मार दूंगा, इस टाइप का बोलने लगा। बहुत से आदमी थे वहाँ पर खड़े थे, कई लोग सुने हैं। बाबू लोग रीडर और उसको चपरासी भी खड़ा था, वो लोग भी सुने हैं। सर इन लोगों से मेरे को जान को खतरा है सर। मेरे परिवार को भी इनसे मतलब क्षति कभी भी हो सकता है, क्योंकि बाहर निकलो फिर बताऊंगा ऐसा बोला है तो बाहर निकलता शायद मेरे को मार ही डालता। तो क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ सर कि मतलब कि उनको आवश्यकता अनुसार से उसको कार्रवाई किया जाए और मतलब शासन की मतलब प्रथा को मतलब विघ्न डाला है और मतलब कोर्ट का अवहेलना किया है, उसको उसका कहे उसको मतलब उसको दंड मिलना चाहिए। जैसे आप लोग आज थाना है तो इसी मामले को लेकर आए हैं, कि थानेदार का क्या कहना है? अब थानेदार को वो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेगा सर। नाम बताएंगे? नाम शिवलाल टंडन पटवारी, हल्का नंबर 10। किस मामले को लेकर के आप आज यहाँ पे आए? क्या सर, यहाँ जो गंडई क्षेत्र है, गंडई क्षेत्र में मेरे दो साथी के ऊपर जो घटना घटी है, इन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष के नाते सूचना दिया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने साथियों को पूरा सूचना दिया। उसके बाद में हम लोग जो कार्रवाई करेंगे करके जो भी कार्रवाई करना है हम लोग पूरा एकत्रित हुए। और ये जो घटना घटी है इसके हम घोर निंदा करते हैं, ये गलत है। इस तरफ का जो वकील है, वकील होते हुए भी और अन्य जैसे जीवन दास रात्रे इस तरह से यहाँ जो दबंग लोग हैं मेरे छोटे कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले दिन में अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनी तो हम यहाँ धरना स्थल में बैठ जाएंगे। अभी आप जो आए हुए हैं वो आपकी पूरी टीम यहाँ आई हुई है एसडीएम और थाने में, तो किस उद्देश्य से गुजरते हैं आप? उद्देश्य क्या है? जी, इसी कारण हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि हमको जो सूचना मिली और जो हम लोग अपन इसके संबंध में एक ज्ञापन भी दिया अभी एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को भी अवगत कराए मौखिक में कि सर ये घटना जो है ये गलत है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। नाम बता। जी, नाम बता। धर्मेंद्र कांडे, जिलाध्यक्ष। पटवारी शिवलाल टंडन एवं जीवनदास रात्रे के बीच हुए विवाद में थाना पहुंचे मामले पर समझौता कर लिया गया है। जीवनदास रात्रे द्वारा लिखित समझौता करते हुए माफीनामा दिया गया है। वहीं दूसरे मामले पर अधिवक्ता सतीश सिंघानिया का कहना है कि महिला पटवारी द्वारा मेरे राजनीतिक, सामाजिक, वकालत व व्यक्तिगत छवि खराब करने के लिए पटवारी द्वारा ऐसा किया गया है। वे अपने पारिवारिक कारणों से परेशान हैं, जिससे गुस्सा हुआ कोर्ट में मेरे खिलाफ निकाल रहा था। एक किसान का नामांकन का मामला है और शिकायत बहुत परेशान था। मैं ना पटवारी को गाली दिया हूँ, ना की तरह किया जा रहा है।